ओम हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 215। त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः 216। एवं विविचिते तत्त्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारीयः भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। त्रिषु धामसु यद्भोग्यम कैवल्य उपनिषद का मंत्र यहाँ अवतरण करते हैं। त्रिषु धामसु, 3 धाम में, 3 नगरी में भोग्यम भोक्ता भोगश्च, 3 अवस्था में जितने भी भोग्य है, जितने भी भोक्ता है और जितने भी भोग है, आप देखो तीनों अवस्था में आप देखो। तो यहाँ श्रुति माता ये 3 अवस्था को 3 धाम कहती है, 3 नगरी है, आप देखो।
पुरत्रय क्रीडति जीव, कैवल्य उपनिषद में कहते हैं ये जीव जो है कहाँ भ्रमण करता रहता है, पूरत्रय। आपका ही अनुभव है, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में हम घूमते रहते हो, वहां ही खेल खेलते रहते हो। लेकिन तीनों अवस्था में, त्रिषु धामसु सप्तमी विभक्ति, तीनों धाम जो है, तीनों जो नगरी है, वो नगरी में जितने भी भोक्ता है, भोग है, भोग्य पदार्थ है, यद भवेत, जो भी है, तेभ्य विलक्षण साक्षी, आप जो साक्षी चैतन्य है, ये सबसे विलक्षण है, असंग है। अब क्यों? चिन्मात्रोहम सदा शिव। आप तो कौन है? मैं चिन्मात्र, चैतन्य मात्र, सदाशिव, सर्व मंगलकारी, सर्व आनंदमय। अब देखो, आप तो वो आनंदमय सदाशिव है। आज सोमवार है, आप देखो श्रावण मास का सोमवार है। उत्तर प्रदेश से हम 15 दिन पीछे चलते हैं। यहां हम अमास के बाद नया मास आरंभ करते हैं, वहां पूनम के बाद करते हैं। तो यहां श्रावण मास का आरंभ है, अब सोमवार है। अब चिंतन करो, चिन्मात्रो हम सदा शिव, ये भी भक्ति है, आप समझो। मात्र भगवान शिवलिंग पर अभिषेक करने से ही भक्ति आएगी ऐसा नहीं है, करना ही है, नहीं करना ऐसा नहीं है। मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, पाठ करना है, लेकिन ये चिंतन भी करना है। स्वाध्याय ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ है। चिन्मात्रो हम सदा शिव, सदा शिव। आप देखो, सदा माने जब आपने आपको जीव मान रहे हो, अमंगल संसार में आप भटक रहे हो, अमंगल संसार में ये भोक्ता बन के आप भटक रहे हो, तब भी आप तो सदा शिव है। आप सब देखो, इसलिए वेदांत में आपको मुक्त करना नहीं है, आपको शिव बनाना नहीं है, आप समझो। कभी भी आपको शिव नहीं बनाना, आप सदा शिव है, चिन्ह मात्र है, विलक्षण साक्षी। अब चिंतन करो, उठते बैठते आप चिंतन करते रहो, मैं चैतन्य स्वरूप, साक्षी चैतन्य, चिन्ह मात्र, और कुछ है ही नहीं। यहां जो कुछ है चैतन्य मात्र है, चैतन्य से अलग, चैतन्य से भिन्न कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, घड़ा मिट्टी है। तो जब हम ये वाक्य बोलते हैं घड़ा मिट्टी है, तो घड़े का बाध हो जाता है, आप समझो। उसी प्रकार से ये जो संपूर्ण विश्व है चैतन्य मात्र है, भोक्ता भी चैतन्य है, भोग्य भी चैतन्य है, भोग भी चैतन्य है, आप समझो। भोग्य का अधिष्ठान, भोग का अधिष्ठान और भोक्ता का अधिष्ठान वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप समझते हो कि भोग से मैं प्रसन्न हुआ, आप सोचते हैं ये भोग्य मेरे लिए इच्छनीय है, आप सोचते हो ये भोग्य मेरे लिए इच्छनीय नहीं है। सही में तो यही है कि वो सब आप ही है, और इसलिए कहते हैं तेभ्य विलक्षण, ये सबसे विलक्षण आप है। ये सब परिवर्तनशील है, अनित्य है, जड़ है, आप समझो। चैतन्य के प्रतिबिंब से भोक्ता हमें चेतन दिख रहा है, आप समझो ये ठीक से। बुद्धि चेतन दिख रही है, मन चेतन दिख रहा है नहीं? जिस प्रकार से सूर्योदय दिख रहा है, उसी प्रकार से मन, बुद्धि, अहंकार, चिदाभास, ये सब चेतन दिख रहे हैं। सही में वो चेतन नहीं, वो जड़ है। और इसलिए कहते हैं कि मैं उस सबसे, देखो इसलिए मैं कहती हूँ वेदांत में कोई अंदर बाहर नहीं है, आप समझो। अंदर बाहर करने के लिए महाराज हमेशा कहते थे अंदर और बाहर कहाँ करेंगे आप देखो
किसको अंदर किसको बाहर कहेंगे? अंदर बाहर जो है उनके लिए आपको एक सीमा बनानी पड़ेगी। अब देखो, तो वो सीमा आप कौन सी बनाएंगे? हमारे दुख का कारण ये सीमा ही तो है, आप समझो। और वो सीमा हमने बना के रखी है और इसलिए अंदर बाहर हो गया। ये देह जो है उनको हमने सीमा बना के रखा है। स्वामी जी हमेशा कहते थे, इसलिए भगवान को जिसको हमने, जो भोग्य है, जो दृश्य है, जो जड़ है, जो विषय है, ये शरीर है, वो शरीर को हमने अहम करके बना के रखा दे। और इसलिए भगवान को भी कहना पड़ा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। आप देखो, शरीर को एक सीमा बना के रख दिया, यहां तक मैं हूं। अब देखो, यहां से बाहर जो कुछ है वो मैं नहीं हूं। अब देखो, तो स्थूल शरीर को आपने सीमा बना के रख दिया। लेकिन हम देख के गए, ये शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ है, पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, और इसलिए ये तो जड़ है। अब देखो, ये शरीर तो जड़ है, आप समझो। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर कहां गया? बाहर निकल गया। अब देखो, इंद्रिय मैं हूं, इंद्रिय भी बाहर निकल गई। प्राण में हूं, प्राण भी बाहर निकल गए। अब देखो, मन में हूं, मन भी बाहर निकल गया। बुद्धि में हूं, बुद्धि का साक्षी मैं हूं, बाहर निकल गई बुद्धि। आप देखो, आनंदमय भोक्ता जो है, वो भोक्ता मैं हूं नहीं। तेभ्य विलक्षण साक्षी। आप देखो, ये सब बाहर गए। मैं साक्षी मात्र नहीं हूं, आप समझना। इसलिए महाराज श्री का जो वाक्य है ना, हमें समझना पड़ेगा। अब देखो, आप साक्षी मात्र नहीं है। आप साक्षी मात्र नहीं, आप समझ, अधिष्ठान भी आप ही है। भोग्य पदार्थ का अधिष्ठान भी आप है, भोग का अधिष्ठान भी आप है। भोग मानी वो भोग्य क्रिया। आप देखो, दर्शन क्रिया, जो भोग हो रहा है वो भोग का अधिष्ठान भी आप ही है, और जो भोगता है उनका अधिष्ठान भी आप ही है। अब समझो, श्रुति माता इसलिए तीनों का यह दर्शाती है, तीनों को। मात्र भोक्ता का अधिष्ठान साक्षी आप है ऐसा नहीं है, भोग्य पदार्थ का भी अधिष्ठान साक्षी आप है। वृत्ति का साक्षी भी आप है, वृत्ति का अधिष्ठान भी आप ही है। अब समझो, ये बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े विद्वान भी यहां पर क्या कर रहे हैं? मात्र साक्षी नहीं है, आप समझना, अधिष्ठान भी आप ही है। संपूर्ण जगत को भोक्ता, भोग्य, भोग त्रिपुटी जिसको कहते हैं, तीनों को जो सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं वो तो आप है। अब विलक्षण, यहां आपकी सीमा है, आप देखो, लेकिन वो सीमा भी नहीं है, आप समझना। कहां पर सीमा है? अगर आप कहेंगे इससे विलक्षण है, तो इनका अर्थ ये नहीं कि इससे भिन्न है। देखो, ये विलक्षण शब्द समझना पड़ेगा हमें। विलक्षण का ये अर्थ नहीं कि द्वैत हो गया, अब भिन्न हो गया, अलग हो गया, नहीं। मिट्टी और घड़ा जब हम दो कहते हैं, तो घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, क्योंकि घड़े की जो सत्ता है वो मिट्टी के कारण है। और इसीलिए शास्त्र जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो विलक्षण शब्द है। घड़ा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़े से विलक्षण है।
क्योंकि घड़े की उत्पत्ति है, घड़े का नाश है, लेकिन मिट्टी है। त्रिकाले तिष्ठति, आप समझो। और इसीलिए ये तीनों धाम में मात्र जागृत अवस्था में ही चैतन्य स्वरूप है, सब नहीं। स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी है वो चैतन्य मात्र है। सुषुप्ति में भी जो है वो सब चैतन्य मात्र है, अन्य कुछ है ही नहीं। क्योंकि जिसको हम भोग्य कहते हैं, जिसको हम विषय कहते हैं, वो भोग्य पदार्थ जिसको हम कह रहे हैं, वो भोग्य पदार्थ की सत्ता भी आप ही है। गड़ा है जब आप कहते हैं तो वो है पना जो है, अस्तित्व जिसको कहते हैं, वो है पना क्या है? वो आप ही है। वो दिख रहा है किसके कारण? आपके कारण। और इसीलिए मात्र में साक्षी चैतन्य हो ऐसा नहीं है। ये जगत में जो कुछ है सब एक ही है। दृष्टा भी आप है, अधिष्ठान भी आप है। आप समझे? इसलिए महाराज श्री बार बार कहते हैं, जो कहता मैं साक्षी चैतन्य हूं, वो कच्चा वेदांती है, ऐसा कहते थे। क्यों? क्योंकि भोग्य पदार्थ जो है उनको तो आपने बाकी रख दिया। भोग्य भी वही है। अब समझ, विलक्षण माने कि उनका जो गुण है वो अलग है, उनका जो स्वरूप है वो अलग है। विलक्षण माने अलग है। एक ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र। अब समझो के संपूर्ण केनोपनिषद जो वही हमें दर्शाते कि यहां जो कुछ वो एक चैतन्य मात्र है। मन सो मन है। अब देखो, अब वो चैतन्य स्वरूप है जो मन को भी मन बनाने वाला है, इंद्रियों को इंद्रिय बनाने वाला है, प्राण को प्राण बनाने वाला, प्राण को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाले आप चैतन्य आत्मा है। आप समझे? सत्स्वरूप आप है, चित स्वरूप भी आप ही है, लेकिन ये देह मात्र में आप चित स्वरूप नहीं है। ये सबसे विलक्षण है, लेकिन ये सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले भी आप ही हैं। आप देखो, इसलिए मैं कहती हूं ये जगत से भागने की कोशिश मत करो। क्योंकि भागने की इच्छा तभी होगी ना जब वो सत्य होगा। तो वो उनको सत्य मान के उससे हमें भागना है, लेकिन है ही नहीं। आप चिन्ह मात्र है। देश, व्यक्ति, काल सब जो है वो सब चैतन्य मात्र है। कालोस्मि, इसलिए भगवान कहते हैं मैं काल हूं। अब देखो, काल स्वरूप भी वही चैतन्य है, देश स्वरूप भी वही चैतन्य है, लेकिन वो सबसे वो विलक्षण है। और इसीलिए चिन्ह मात्रो हम चिंतन करना पड़ेगा। अब समझे? अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ब्रह्म है, लेकिन अत्ता जो अन्न को ग्रहण करने वाला है वो भी कौन है? ब्रह्म है। और जो ग्रहण क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। अब समझो, अत्ता जो है माने वो खाने वाला जो है वो भी ब्रह्म है, और जो भोजन है वो भी ब्रह्म है। चैतन्य मात्र, ब्रह्म मानी चैतन्य मात्र है। आप समझो? तो भोक्ता भी वही है, मुझसे विलक्षण है। माने इतना मत मानना कि अलग हो गए। विलक्षण माने कि उनके जो गुण है उससे विलक्षण है। ये अनित्य है, ये जड़ है, और ये साक्षी चैतन्य जो है वो चैतन्य स्वरूप है। अब देखो, नित्य है, निर्विकारी है।
जगत विकारी है, लेकिन उनका जो अधिष्ठान चैतन्य वो निर्विकारी है। जगत सापेक्षिक है, उनका जो अधिष्ठान चैतन्य वो निरपेक्ष है। ये एक एक विलक्षणता आपको पकड़नी पड़ेगी। आप समझो, नित्य अनित्य, अब देखो, चेतन जड़, एक परिचिन्न है, मर्यादित है, एक देश काल वस्तुतः वो परिचिन्न है। और चैतन्य क्या है? देश काल वस्तुतः अपरिचिन्न है, सर्वव्यापी है। अब देखो, एक एक गुण पकड़ो आप और देखो कैसे आप विलक्षण हैं, लेकिन भिन्न नहीं है। आप समझना है, विलक्षण शब्द का अर्थ भिन्न नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार से विलक्षण साक्षी चिन्मात्र सदाशिव, सदा आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। कोई दुख नाम की बात है ही नहीं। आप देखो, इसीलिए भगवान गीता में कोई दुख को अपनाते नहीं है। आप समझो, सबसे बड़ी भूल तो हम यहां करते हैं। भगवान ऐसा नहीं कह रहे तू दुखी है और दुख से तुझे मैं छुड़ाऊंगा, नहीं, दुख है ही नहीं। आप समझो, दूसरे अध्याय जो है वो तर्क के द्वारा भगवान सिद्ध करते हैं। आप समझो कि दुख है ही नहीं, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, दुख भी नहीं। आप देखो, आत्मा की दृष्टि से दुख है ही नहीं, आत्मा की दृष्टि से जन्म मृत्यु है ही नहीं। आप समझो, अशोच अनन्व शोचस्तु। आप देखो ये वाक्य, जो शोक योग्य नहीं है उनके लिए तो शोक कर, हमारी शोक है ही नहीं। आप देखो, इस जगत में किसी भी वस्तु को आप शोक योग्य नहीं कह सकते। उसी प्रकार से सदाशिव, सदा आनंद स्वरूप आप है। जगत आपको दुखी कर रहा है तो ये आपकी दुर्बलता है। जब तक आप उनको दुखी करने की परवानगी नहीं देते तब तक वो आपको दुखी नहीं करेंगे। महर्षि से कह दे आबेल मुझे मार। अब देखो, जगत को आपको दुखी करने के लिए आप ही तो परवानगी मंजूरी देते। अब देखो, इसलिए भगवान को कहना पड़ा अशोच नन्व शोचस्त चिन्मात्र सदाशिव। देखो, ये सदा शब्द महत्व का है यहाँ पर। आप जब आपको दुखी मान रहे तब भी आप तो शिव स्वरूप है, चैतन्य मात्र, चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। तो ये चिंतन के द्वारा देखना पड़ेगा कि ये सबसे विलक्षण मैं हूं। एक बार जिसका ये निष्ठा हो गई उसी को तो हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में निष्ठा लानी पड़ेगी, स्थित प्रज्ञा। देखो, इसीलिए स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रतिष्ठिता, अहम ब्रह्मास्मि इति प्रज्ञा बुद्धि ही यस्य। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसी जिसकी स्थिति हो गई, दृढ़ता हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, फिर जो कुछ भी है ठीक है, दिखता है। इसलिए भगवान भी क्या कहते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। आप देखो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कितने शब्दों में भगवान कह रहे हैं। इंद्रिय इंद्रियों को विषय में जा रही है। मैं कौन हूं? विलक्षण साक्षी। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रिय रूपी जो गुण है वो विषय रूपी गुण में जा रहे हैं। ठीक है, आप तो उनके कौन है? विलक्षण साक्षी। अब साक्षी जी एक खेल देखते रहो आप।
ये अचिंत्य शक्ति माया की जो है, ये माया के द्वारा ये सब खेल हो रहा है। आप उनके साक्षी चैतन्य, आनंद स्वरूप। अब सुन, ऐसा मत मानना कि ये सब अनुकूल हो जाएगा, सब वाह वाह हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म से जो होना है वो होके ही रहेगा। प्रतिकूलता आनी है तो प्रतिकूलता आएगी, अनुकूलता आएगी तो अनुकूलता आएगी। अंग्रेजी उसको कहते हैं एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी पिंक एंड पर्पल। ये देखो अंग्रेजी का शब्द, माने सब वैभव नहीं होगा, सब आनंद नहीं होगा, प्रतिकूलता भी रहेगी। लेकिन मैं तो विलक्षण हूं, साक्षी असंग हूं। आप देखो जितनी भी प्रतिकूलता है वो प्रतिकूलता से भी विलक्षण मैं हूं। आपकी दृष्टि कहां है, आप समझो। महर्षि के शब्दों में कहते हैं आप कहां बैठे हो, बैठ जाओ अपने स्वरूप में। चिन्मात्रो हम सदा शिव विलक्षण साक्षी। एक बार बैठ के तो देखो, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, असंग हूं। आपके सब व्यवहार आप करते रहो। प्रतिकूलता आई तो उससे निकलने का प्रयत्न भी आपको ही करना, उपाय भी आपको ही करना है, और कोई नहीं करेगा। प्रतिकूलता से निकल गए, भगवान को कह दो धन्यवाद। अनुकूलता आई तो भगवान को कह दो धन्यवाद। अब यही हमारा जीवन है। प्रतिकूलता आई तो बैठना नहीं है, करते रहो, चलते रहो। चरे वेति चरे वेति चरे वेति ब्राह्मण। आप चलते रहो। चलते रहो माने ऐसा नहीं कि पैर से चलते रहो, आप समझो। जीवन में आगे बढ़ते रहो। जो भी कुछ आपके सामने आए उसका स्वीकार करो। आप हम विरोध करते हैं, आप समझो। हमारा विरोध, हमारा आग्रह, हमारी अपेक्षा हमें दुखी करते हैं। छोड़ दो, विलक्षण साक्षी। देखो इसलिए कितने सारे भजन हैं। जाही बीदी राखे राम ताही बीदी रखिए, सीताराम 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 कहिए। विरोध करने में हम क्या कर रहे हैं? वो सीताराम हमारी बुद्धि से निकल गया। क्यों? क्योंकि विरोध तो हम जगत का करें, और जिसका विरोध करेंगे उसका चिंतन होगा, तो ईश्वर का चिंतन छूट गया आपका। क्रोध कर रहे हो तो क्रोधाकार वृत्ति हो गई, चिंतन छूट गया, आनंदमय छूट गया। आप समझो, ये जगत क्या है ये महत्व का नहीं है। आपकी बुद्धि में क्या है वो महत्व का है। आप क्रोधाकार वृत्ति कर रहे हैं, विरोधाकार वृत्ति कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर ध्यान करना है, आत्मचिंतन अगर करना है, तो ये पहली शर्त है। स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान, छोड़ दो, सबको बाहर कर दो। बुद्धि मात्र चिन्मात्रो हम सदाशिव। अब सब आपके सामने कितने लोग आए और कितने लोग गए, क्या लेके गए वो लोग, क्या करके गए वो। युधिष्ठिर को भी पूछा सबसे बड़ा आश्चर्य जगत में क्या है। अब देखो, दिने दिने श्मशाने गच्छन्ति जनाः। अब देखो कितने लोग को हम देखते हैं, फिर भी हम तो क्या मानते हैं, मैं तो यहां सदा रहने वाला, ये सब मेरा है, यहां ही छोड़ के जाएंगे। जिसको मेरा मेरा करके पकड़ के रखा है वो यहां ही छूट जाएगा, आप चले जाएंगे। आप सब, ये सबसे बड़ा आश्चर्य, आपके सामने ही उनकी मृत्यु हो गई, आपके सामने ही उनके शरीर को दाह दिया, आप अग्नि दाह दे दिया। आप देखो, देख रहे हो, जा रहे हैं, फिर भी लोग क्या मानते हैं, आनंद से रहते। अब सब
मैं चैतन्य स्वरूप। ये बाकी जो कुछ है ना वो सब कर्म का खेल है, ये माया का खेल है। ये अचिंत्य माया शक्ति काम कर रही है, उसको करने दो, छोड़ दो। आपका आग्रह, आपका विरोध ही आपको दुखी कर रहा है। पकड़ के बैठे हैं। और इसीलिए ये मंत्र जो है वो चिंतन करने के लिए है। तेभ्यः विलक्षण साक्षी चिन्मात्रोहम सदाशिवः। सबसे विलक्षण है आप। स्वामी जी से कहते थे यू आर द यूनिक, विलक्षण, अपूर्व है। आप जैसा कोई है ही नहीं, आप जैसा कोई होने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपसे अलग और कुछ है ही नहीं। विलक्षण है। और इस प्रकार से जब हम चिंतन करते हैं तो हमारी निष्ठा जो है वो जो साक्षी चैतन्य है, जो सबका अधिष्ठान चैतन्य में, उनमें हमारी निष्ठा हो जाएगी। और एक बार उसमें निष्ठा हो गई, फिर जो है वो प्रारब्ध कर्म है। आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। स्वामी जी हमेशा कहते थे दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे विकल्प है। ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, कुछ तो करो। एक विकल्प को पकड़ के फिर बदलते मत रहो। अब हम लोग क्या करते, एक में निष्ठा नहीं करते। देखो इसीलिए जो वल्लभाचार्य जी जो है या माधवाचार्य जी जो है, रामानुजाचार्य जो करके गए, ठीक ही करके गए। आपकी निष्ठा एक में तो रखो। श्री कृष्ण में आपकी निष्ठा है तो फिर श्री कृष्ण में रखो आपकी निष्ठा। 25 स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। निष्ठा ही नहीं है हमारी। और इसीलिए एक को पकड़ो, शिव को पकड़ो या कृष्ण को पकड़ो, कुछ भी करो तो सही। कई लोग तो क्या होगा, अभी हो ही क्या रहा है। आप समझते हो सब ठीक हो, सब ठीक है आप सब। और इसीलिए छोड़ दो, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। वही ही बाहर ही है। देखो ये अंदर बाहर आप समझ लो, ठीक है, सब बाहर ही। आपसे अन्य जो कुछ बाहर है, भोक्ता भी बाहर है, क्योंकि आप है ही नहीं वो। आपसे सब विलक्षण है, सबसे आप विलक्षण है। तो जो आप नहीं है उनको आप छोड़ दो, जो आप नहीं है उसको आप पकड़ के बैठे हो। जब तक कि आप छूटेगा नहीं आपसे। देखो इसलिए वैराग्य का महत्व क्यों है, क्योंकि आपके मन में जब तक ये वैराग्य नहीं होगा आप ये चिंतन नहीं कर सकते। कई लोग मुझे स्वामी जी सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर जब बैठते हैं तो नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि श्रवण भी मनन ही है, श्रवण भी निधिध्यासन है। करते रहो, करते रहो श्रवण। श्रवण का आलंबन ले लो आप। एक बार सुनो, दूसरी बार सुनो, सुनते रहो। तभी तो ये शास्त्र वासना बनेगी, ब्रह्म वासना बनेगी आपके मन में। जन्म जन्मांतर से हम विषय वासना लेके आए हैं, भोग की वासना लेके आए। और इसलिए हमें सोचना पड़ता है, भोग से भी विलक्षण साक्षी में हूं, भोक्ता से भी विलक्षण में। आज तक जन्म जन्मांतर से आज तक आप जो चिंतन करते आए उससे ये बिल्कुल विलक्षण है। और इस प्रकार से हम जब चिंतन करते हैं तो मैं भोक्ता हूं ही नहीं, भोक्ता का अधिष्ठान साक्षी चैतन्य में हूं, लेकिन भोक्ता मैं नहीं।
तो प्रश्न उठता है कि आपने ही ये लंबी लंबी बात कर दी हमें, बृहदारण्यकोपनिषद में कहा ये भोक्ता है, आप देखो, तो भोग्य से हमारा मन हटा के आप भोक्ता में ले आए और भोक्ता का स्वरूप की बात करते हो, तो आपने बता दिया भोक्ता से भी विलक्षण साक्षी चैतन्य आप है, तो फिर ये भोक्ता कौन है? भोक्ता है कौन? अब और ये प्रश्न आएगा मन में कि ये भोक्ता कौन है। तो इसके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं एवं विवेचिते तत्वे, विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः, आप देखो चिदाभासः विकारीयः भोक्तृत्वम्। इस प्रकार से जब हम विवेक करते, जड़ और चेतन का हम विवेक करते हैं, आप देखो, तो इस प्रकार से जब चैतन्य स्वरूप आत्मा का हम विवेक करते हैं तो क्या होता है? विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासः विकारी भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। तो बाकी क्या रह गया? भोक्ता, अब देखो यह विकारी, देखो ये बार बार मैं जो कह रही हूं ना, आप निर्विकारी हैं। ये चिदाभास जो है, जो बुद्धि में चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो चिदाभास जो है विकारी, विज्ञानमय शब्दितः, विज्ञानमय है। विज्ञानमय शब्द से जो प्रसिद्ध है वो जो चिदाभास है, जो विकारी है, यह विकारी जो विकारी है, तस्य भोक्तृत्वं शिष्यते। आप देखो, तो फिर भोक्तृत्व किसका होगा? आत्मा का भोक्तृत्व हो सकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो विलक्षण असंग चैतन्य है। तो भोक्तृत्व किसके बाकी रहेगा? तो बोले कि भोक्तृत्व जो है वो चिदाभास में रहेगा। चिदाभास का भोक्तृत्व है, तस्य भोक्तृत्व शिष्यते। चिदाभास जो है उसमें भोक्ता है, चिदाभास जो है वो भोक्ता बन के बैठ गया है। ये विवेक करना पड़ेगा। एवं विवेचिते तत्वे, इस प्रकार से हम तत्वों का विवेक हम करते हैं। आगे में मैं देख के कह के गई, संपूर्ण वेदांत जो वो विवेक है। तत्वबोध भी तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। अब देखो, तत्व विवेक करना है, तत्व विवेक। अब देखो, तो इस प्रकार से जब तत्व विवेक जब हम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो भोक्ता जो है, तो ये जो भोक्तृत्व किसका है? आत्मा का भोक्तृत्व नहीं है, तो किसका है? विकारी, यह विकारी चिदाभास तस्य। आप देखो, उनका है, जो विकारी चिदाभास है उनका भोक्तृत्व है, आत्मा में कोई भोक्तृत्व नहीं है। भोक्ता का भी साक्षी चैतन्य में है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं भोक्तृत्व नाम उपलब्धृत्वम। आप देखो, भर्ता भोक्ता महेश्वर है। अब तो वो भोक्ता मानी कौन है? भोक्ता भी वही चैतन्य आत्मा है, लेकिन जो भोक्तृत्व है वो चिदाभास में है, आत्मा में नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जब हम तत्व विवेक करते हैं तो तत्व विवेक के अंत में हमें ये बात स्पष्ट होती है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं और जो भोक्तृत्व है वो चिदाभास का है। आत्मा का को आत्मा में कोई भोक्तृत्व नहीं है। अब तो अभी प्रश्न ये उठता, देखो हम किस वाक्य का हम विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें याद रखना है। कस्य कामाय, अब देखो किस भोक्ता के लिए। तो बोले कि ये वाक्य में तो भोक्ता का ही निरूपण हुआ है। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम स्वमनोज्वरेत्। तो बोले कि
आपने तो आरंभ किया, कस्य कामाय, किस भोक्ता के लिए ये शरीर संतप्त अब करेंगे। तो इसलिए आगे का श्लोक, मायि कोयम चिदाभासः, मायि कोयम चिदाभासः, श्रुतेरनुभवादपि, श्रुतेरनुभवादपि, इंद्रजालम जगत्प्रोक्तम, इंद्रजालम जगत्प्रोक्तम, तदन्तः पात्ययम् यतः, तदन्तः पात्ययम् यतः। हाँ, हम कहते हैं भोक्ता के लिए सब है, भोग्य से हमारी दृष्टि हटाने के लिए ये सब चर्चा हुई, हम भोक्ता पर आ गए। लेकिन भोक्ता जो है वो भी मायि कोयम चिदाभासः, मायि कहा मिथ्या है। अब चिदाभास सत्य नहीं है, वही चिदाभास जो विज्ञानमय नाम से हम जानते हैं वही भोक्ता है। भोक्तृत्व उनका है, आत्मा का भोक्तृत्व नहीं है। श्रुते है अनुभवादपि, दो बात ही है। श्रुति क्या कहती है, आपका अनुभव क्या कहता है। अब श्रुति माता तो कह ही रही है कि आप भोक्ता है ही नहीं, लेकिन आपका अनुभव भी क्या है। देखो, यही मूर्खता तो यही है हमारे, कि हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं रहे हैं। इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे, व्यवहारिक जगत में हम कहते हैं अनुभव बड़ा शिक्षक है, कुछ भी नहीं, कोई अनुभव से कुछ भी सीखता नहीं। आप देखो, आप क्या सीख रहे हो अनुभव से, आप देखो, स्वामी जी इसलिए कहते थे एक्सपीरियंस इज ए डम फेलो, स्वामी जी ऐसे कहते हैं, मूर्खता है कि क्या क्या अनुभव हम करके नहीं आए, जन्म जन्मांतर से कितने अनुभव करके हम आए हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं रहे हैं उनको। रामकृष्ण परमहंस जी जो है ना, बहुत कटु दृष्टांत देते थे कि ये जो स्त्री है प्रस्तुति की, जब उसको पीड़ा होती है ना, ये शरीर में सबसे अधिक जो कष्ट है, पीड़ा जो है, ये प्रसूति की पीड़ा होती है। तो बोले कि ऐसे प्रसूति की पीड़ा सहन करने के बाद भी वो वही पुरुष के पास जाएगी वापस। अब देखो, हम बार बार ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं, फिर भी वही का वही पकड़ के बैठ जाते, मूर्खता है। और इसलिए कहते हैं अनुभवादपि। अब देखो, आपका अनुभव क्या है, क्या भोक्ता नित्य है? नहीं, विकारी है। चिदाभासः विकारी यह। अब देखो, कर्ता भी विकारी है, भोक्ता भी विकारी है, दृष्टा भी विकारी है। अब समझो, गुलाब का पुष्प देखने वाला जो दृष्टा है और सूर्य को देखने वाला जो दृष्टा है, दोनों अलग दृष्टा है। दृश्य में ही विकार है ऐसा नहीं, दृष्टा को भी दृश्य के अनुरूप विकार करना पड़ता है। दृष्टा में भी वो विकार होता है। तो दृष्टा जिसको कहते हैं वो भी विकारी है, श्रोता भी विकारी है, मनता भी विकारी है, कर्ता भी विकारी है, भोक्ता भी विकारी है। तो बोले आप भोक्ता भोक्ता क्यों कहते, दृष्टा क्यों नहीं कहते? भोक्तृत्व नाम उपलब्धृत्वम। भोक्ता क्या है? दृष्टा भी भोक्ता है, आप समझो ये ठीक से। दृष्टा क्या है? दृष्टा भी भोक्ता है, श्रोता भी भोक्ता है, मनता भी भोक्ता है, आप समझो, विज्ञाता भी भोक्ता है। सबको भोक्ता बना के हमने रखा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं?
दृश्य जगत को जो आप देख रहे हैं, वो जो दृष्टा है वो भी दृश्य जगत को देख के आनंदित होता है, तो दृष्टा भी भोक्ता हो गया। आप देखो, श्रोता भी भोक्ता है, सुन के बहुत आनंद आए, तो आप देखो सुन के आनंद आए, आप कहते हो कि नहीं कहते हो? तो जो श्रोता है वो भी तो भोक्ता है। इतने सुंदर मन में विचार आ रहे हैं, वो विचार को देख के भी हमें आनंद होता है। ये जो कविता लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं, तो विचार है ना, ऐसे कविता नहीं बनेगी, ऐसे गजल नहीं बनेगी, ऐसे कोई गीत नहीं बनेगा। उनके पीछे बहुत सारे विचार हैं। तो वो जब हम लिखते हैं, वो लिख के भी हमें आनंद आ रहा है। देखो, आपके विचार जो है, आपके विचार ही आप वो पत्र में लिख रहे हैं, तो वो भी आनंद है। संगीतकार जो है वो गीत गाते हैं, राग के आलाप करते हैं, तो वो वक्ता हो गए, तो वक्ता भी आनंद ही है, भोक्ता है आनंद माने। अब देखो, तो ये सब को हम कहा करते हैं? अब देखो, अंग्रेजी में उसको रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन ये सबको भोक्ता में लाके रख दिया हमने। अब देखो, और वो भोक्ता विकारी है। अब जब वो विकारी है तो वो सत्य आत्मा नहीं हो सकता। अब समझ, और इसीलिए ये जो विकारी है वो क्या है? मायिकम चिदाभास है, मायिक है, माया की अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। मायिकम, अब देखो, चिदाभास है, मायिक माने मिथ्या है। आप देखो, दृष्टा भी मिथ्या है, श्रोता भी मिथ्या है, मनता भी मिथ्या है, विज्ञाता भी मिथ्या है, भोक्ता भी मिथ्या है। अनुभवादपि, आपका अनुभव है, क्योंकि दृष्टा भी विकारी है, वो आपका अनुभव है, श्रोता भी विकारी, वो आपका अनुभव है। अब देखो, सब परिवर्तनशील। देखो, यही में सबसे बड़ी मूर्खता तो यही है ना, कि ये परिवर्तनशील जगत को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी हम उसको पकड़ के बैठे हैं। बार बार में कि देखो, मानसिक रूप से आपको एक परिपक्व व्यक्ति बनना पड़ेगा, इमोशनली मैच्योर व्यक्ति, भावनात्मक रूप से आपको एक परिपक्व व्यक्ति बनना पड़ेगा। जो छूट रहा है उसको छोड़ दो, और जो छूट गया है उसको भी छोड़ दो। नहीं छोड़ते। 10 वर्षों पहले की बात हम पकड़ के बैठे हैं, उसने मुझे वो कहा था, उसने मेरे साथ ये किया था, मुझे उसके प्रति बहुत धिक्कार है। ठीक है, वो तो अपना जीवन जी रहे हैं, आप ये धिक्कार की वृत्ति लेके अपने मन को क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं छूटता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा, जो बाहर उसको बाहर करो, नहीं कर सकते, सब मन में पकड़ के बैठे हम, नहीं छोड़ सकते। आप समझो ये ठीक से। अनुभवादपि, आपका अनुभव है। जिस बात को 10 वर्ष हो गए, जिस बात को 25 वर्ष हो गए, हम नहीं छोड़ते। उनके बाद तो कई कई बात हो गई हमारी। मैं कई लोग को जानती हूँ, वो घूम के वापस वो भूतकाल में चले जाते हैं। वही रहते हैं, वो अटक गए। वी आर स्टक इन आवर ओन पास्ट। हमारे ही भूतकाल में हम अटक के बैठ गए हैं, नहीं छोड़ सकते। अब सब, और इसीलिए समझना पड़ेगा हम कि हमारा ही अनुभव है ये, कि ये सब जो है मायिक है, विलक्षण है, विकारी है, परिवर्तनशील है।
जो छूट गए उसको छोड़ दो। और इसके लिए इंद्रजालम जगत प्रोक्तम, ये जगत तो इंद्रजाल है, जादूगरी है भगवान की। भगवान क्या क्या जादूगरी बाजीगरी करते रहते हैं। तदंतः पाति अयतः, अब देखो अंतः पाति, आप भोक्ता भी है उसी जगत में है। मैंने आगे कहा ना, भोक्ता भी उसी माइक जगत में ही जाएगा, उसी के अंदर पड़ेगा। आपके पक्ष में नहीं रहेगा, वो उसी के पक्ष में जाएगा। तदंतः पाति, आप देखो भोक्ता भी वही विकारी जगत में जाएगा। आपसे आप तो विलक्षण है उससे। भोक्ता मैं हूं लेकिन मैं भोक्ता नहीं हूं। वही जो माइक जगत है, ये जो इजाद भगवान की माया जो है, वो माइक जगत में ही ये भोक्ता जाएगा, उसी अंतर पड़ेगा। क्यों हम सुखी दुखी होते हैं? ये भोक्तृत्व जो है ना, ये अंतिम है, आप समझते हैं। ये भोक्तृत्व नहीं छूटता है, आएगा ये सब। सत्य का हमने चिंतन किया, पहले 5 प्रकरण। अभी 6ठे प्रकरण से हम ये चैतन्य का चिंतन कर रहे हैं। चित्रदीप, दीप शब्द प्रकाश, चैतन्य स्वरूप। तब आनंद प्रकरण आएगा ना, तब ये सब। अंतिम जो आपको छोड़ना, ये भोक्तृत्व है, आनंदमय कोश जिसको हम कहते हैं। आप घूमते रहो, पूरत्रय क्रीडति जीव। अब तीनों अवस्था में घूमते रहो, लेकिन मैं तो विलक्षण। स्वामी जी इसलिए ये चलचित्र जो है ना, सिनेमा का दृष्टांत देते। अब अनुकूलता प्रतिकूलता तो हमारा जीवन है। आप एक बार स्वामी जी सत्संग कराते, प्रश्नोत्तरी चलती। ये जब पहली बार मैंने सुना, बहुत आनंद आया ये सुन के। तो स्वामी जी ने बोला, अच्छा चलो, एक चलचित्र है, बड़े बड़े जो बहुत प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री जो है, वो चलचित्र में काम कर रहे हैं, सब प्रसिद्ध है और लोक प्रसिद्ध, माने कि लोग जिनको पसंद करते हैं, और वो लोग ये चलचित्र में काम कर रहे हैं। और उनकी कथा क्या है? तो बोले कि वो चलचित्र है, उनकी कथा ऐसी है कि एक जो अभिनेता है ना, वो बड़ा वैज्ञानिक है, कुछ कभी गलत करता ही नहीं। बचपन से आज तक जब वो बड़ा वैज्ञानिक बना, वो बहुत अच्छा है। एक दूसरी एक लड़की है, वो भी वैज्ञानिक है, वो भी बहुत अच्छी है, कभी कुछ गलत करती नहीं है। अब दोनों मिल गए और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, और प्रेम हो गया, माता पिता के पास गए, माता पिता ने भी कोई विरोध नहीं किया। फिर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के समय पर भी कोई किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आई, कुछ हुआ नहीं। ये दोनों के बीच में भी कोई नहीं आया, न कोई लड़का आया न कोई लड़की आई, दोनों के बीच में भी कोई नहीं आया। विवाह के प्रसंग में भी अब देखो, जो संबंधी थे, संबंधी के बीच में भी कोई मतांतर नहीं हुआ, बहुत सरलता से विवाह हो गया। अब दोनों साथ में रहने लगे, तब भी उन दोनों में कोई किसी भी प्रकार से मनमुटाव नहीं हुआ, आनंद से रहते। फिर उनके यहाँ एक बेटा हुआ,
वो बेटा भी बहुत अच्छा था, कभी रोना नहीं है, हा? खेलता रहता था, आनंद में रहता था लड़का। कब वो लड़का भी पढ़ने लगा, वो भी वैज्ञानिक बन गया। अब मुझे देखिए, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कहे ऐसे एक सीधी लिट्टी में चलने वाला अगर कोई चलचित्र हो, कौन देखने जाएगा? क्यों? हम क्या कहते, कुछ मसाला होना चाहिए। वो दोनों के बीच में कोई आ जाएगा, या संबंधी के बीच में कुछ हो जाएगा, या फिर संबंधी का भूतकाल में कुछ विरोध शत्रुता होगी। अब ऐसे कुछ मसाला होना चाहिए, खलनायक भी होना चाहिए, कोई प्रतिकूलता भी होनी चाहिए, तभी तो आनंद आता है ना। रतन टाटा ने बहुत सुंदर बताया, सीधी लिट्टी होती है ना, वो तो डॉक्टर को भी मान्य नहीं, उसको भी आगे पीछे चाहिए। अब देखो, आपका हृदय जो है, हृदय में भी अगर सीधी लिट्टी हो गई ना, तो गए काम से। वो हृदय का जो ग्राफ है ना, एंजियोग्राफी जिसको कहते हैं, कार्डियोग्राम जिसको कहते हो, उसमें भी क्या होता है, अप एंड डाउन है, तभी हृदय चल रहा है। सीधी लेडी हो गए माने हृदय गया। उसी प्रकार से आपका जीवन का ग्राफ भी कैसा है, अप एंड डाउन है, प्रतिकूलता भी अनुकूलता भी है, वो जीवन है। लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठना, जो छूट रहा उसको छोड़ दो। क्यों? इंद्रजालम, ये सब माया का खेल है। अब अतः पाती, इसलिए, अतः इसलिए ये भोक्ता भी कहां जाएगा, किस पक्ष में जाएगा? ये मिथ्या जगत के पक्ष में जाएगा, आपके पक्ष में नहीं। आप तो विलक्षण साक्षी है। अंतिम जो अहम बुद्धि भोक्तृत्व है, और वो भी किसमें पक्ष में गया? वो विकारी है, चिदाभास है, और वो भी अंतःपाती। अब देखो, वो भी ये जगत में ही जाएगा। आप नहीं है वो, मैं भोक्ता नहीं। भोक्ता मैं हूं, क्योंकि भोक्ता को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मैं हूं, लेकिन मैं भोक्ता नहीं हूं। और इस प्रकार से हमें चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अनुभव श्रुते है, अनुभवादपि। आप देखो, अनेक श्रुति इस प्रकार से चर्चा हमारे साथ करती है, हमें उपदेश कर रही है, और हमारे अनुभव भी कह रहे हैं कि भोक्ता मैं नहीं, मैं असंग आनंद स्व, सदाशिव माने सदा आनंद स्वरूप चैतन्य में। ये सब जो है वो भगवान की माया का ये सब खेल है, और खेल देखते रहना है। और खेल उसी को कहते हैं जहां अप एंड डाउन होता है, सीधी लिटी नहीं। आप सब वो देखते, वो खेल हम देखते रहते हैं, और ये सब होता रहता है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।